पर पार्वती जी मैया को सब मानते हैं, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को सब मानते हैं। पार्वती को मानने का कारण क्या है? माँ जगतजननी को मानने का कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती ने जितनी बार तप करा, पार्वती जी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, जन कल्याण के लिए मांगा। शिवजी का विवाह अगर पार्वती जी के साथ में नहीं होता तो शायद तारकासुर का अंत नहीं होता। तारकासुर मरता नहीं। तारकासुर का वध सती पार्वती माता ने स्वयं तप कर कर शिव को राजी करा, तब भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, तब जाकर ये तारकासुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। तब आप सबको मालूम होगा, एक माँ दुर्गा भवानी का एक नाम माँ पार्वती का रक्त दंतिका है। क्या नाम है? जम के बोलो। रक्त दंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वैवस्व मनवंतर में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ के चरित्र का वर्णन आता है। और शुंभ निशुंभ को मारने के बाद मां दुर्गा भवानी एक वेप्रचिति नाम का एक असुर हुआ। और यह वेप्रचिति एक ही काम करता था। जब इसका जन्म हुआ, वेप्रचिति का असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्र माला हो रही है, तो वेप्रचिति उसको समाप्त कर देता था। ये वेप्रचिति का नियम था। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है, तो पितृलोक के भाग को भी वेप्रचिति खुद खा लेता, खुद धारण कर लेता। इतना भयंकर असुर था वेप्रचिति कि देवता सब त्रस्त थे उससे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि ये वेप्रचिति का वध कौन करेगा, इस वेप्रचिति का संहार कौन करेगा? तो कहा, पितरों की 3 कन्याएं, मैना, धन्या और कला। मैना जी के घर में मां पार्वती का जन्म होगा और पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये वेप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को रोकेगा या उनके पुण्य भाग को रोकेगा, तब मां पार्वती इनका संहार करेगी। कितना सुंदर व्याख्यान इस वेप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वेप्रचिति भ्रमण कर रहा था यहां तहां पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का यह नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को एक रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर
गौ माता को 16 दिन में एक दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो, ये श्राद्ध के बावजूद। कितना बड़ा हमारा परिवार है, कितना बड़ा। आज के लड़के कहते हैं, आज के ज़माने की लड़के कहते हैं, आज के ज़माने के बेटा कहते हैं, आज के ज़माने की बेटियां कहती हैं हम क्यों बुजुर्गों को माने। अरे भाई मत मानो, पर समझो तो सही, तुम और तुम्हें जन्म देने वाला, एक लड़के को जन्म देने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? 2 लोग, माता और पिता। अब तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले कहां से हो गए? 2। तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले हो गए 4, 2 उधर के 2 उधर के, एक के द्वारा ही पैदा हो गए क्या? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो। उधर जैसे पत्नी है तो इसके माँ बाप, तभी तो पत्नी हुई है, फिर पति, इसके माँ बाप, तो 2 के कितने हो गए? 4। अब उनके दादाजी के निकालो तो दादा के कितने हो गए? 8, उधर के इधर के, ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का। ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी के पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सकता। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं तो ये सबको उसका फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सजता में, हम क्यों माने? मत मानो, हमें क्या करना? आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर तान के। हम क्यों माने? हमें क्या करना? मत करो। वो क्या बोलते हैं? आई डोंट माइंड, हमें क्या करना? क्या मतलब तुम्हारा मन हो जो करिए। पर निवेदन है, बिना आप उस बखाड़े को क्यों कहता? 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी में हजारों लोग, और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधक उपासक को एक अन्न का निवाला देता है तो उसका फल पूरों को प्राप्त हो जाता है। पूरों। और इससे ज्यादा, बेटे से ज्यादा फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है। जब एक लड़की अपनी बहू बनकर आती है, जाती है, तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों के साथ साथ में। ये क्यों? शिव महापुराण में मेरी माताएं, मेरी जीजियां इतनी कथा में बैठती हैं। हमसे लोग कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, तो भाई के प्रति उनका प्रेम है, मेरी बहन है, उनकी प्रियता है। तो कहा आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं, तो उनका प्रेम है, मेरी जीजियां हैं, मेरी बहनें, प्रेम है उनका, और उनका आना जरूरी है। क्योंकि एक नारी जब कथा श्रवण करती है तो वो ससुराल की भी 7 पीढ़ी को तार देती है और मायके की भी 7 पीढ़ी को तार देती है। ये स्नेह, और उनका हृदय वो भाव से जो पुकार रही हैं, भाव से जो भगवत भजन कर रही हैं, उसको प्राप्त कर। महाराज
सती मैया से ज्यादा माँ पार्वती, और पार्वती मैया का एक स्वरूप रक्तदंती का मेरी माता का एक नाम हुआ। दुर्गा भवानी का, जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक नाम था रक्तदंती का, रक्तदंती। और वो रक्तदंती का जो नाम पढ़ा, बेप्रचिति, एक ऐसा असुर, वह बेप्रचिति ना पूर्वजों का भाग जाने दे, ना भजन होने दे, ना संकीर्तन होने दे, ना स्मरण होने दे, ना मंत्र जाप, ना माला जाप, ना नाम कीर्तन, कुछ नहीं। और ऐसे विप्रचिति जैसे असुर दुनिया में बहुत सारे घूम रहे महाराज, बहुत सारे, जो भगवत भजन नहीं करने देते, भगवत नाम नहीं जपने देते, नाम नहीं लेने देते, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम नहीं जपने देते, कहीं ना कहीं हमारे मार्गों को भटका देते हैं और हमें भगवान से दूर कर देते हैं। विप्रचिति जैसे असुर ढेर सारे हैं जो भगवान के नाम से दूर हटा देते हैं। दूर क्या होता है भगवान का नाम लेने से? क्या होता है भगवान का भजन करने से? पत्र देखो, एक पत्र में आया है, पहले तो पत्र का स्मरण करिए। पूजा सुनील माहौर, सिल्लोड शहर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा सुनील माहौर सिल्लोड शहर की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरे पति शराब के लत में इतने डूबे रहते थे कि हम सब परेशान रहते थे। अब देखिए कथा सुनने का फल क्या होता है। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो हमने शराब छुड़ाने के लिए नहीं करा हो, सब कुछ करा, फिर भी शराब नहीं छूटी। सन 2023, अभी क्या चल रहा है? 25, 23, 24, 25। सन 2023 में पहली बार किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर कथा सुनते मेरे पति और मैं दोनों ने कथा सुनी, और एकदम मेरे पति को ना जाने क्या हुआ, उन्होंने हाथ में जल लिया, शंकर भगवान को चढ़ाकर वो जल मुख में पिया, और पीते से ही बोले कि ये सियोर वाला महाराज की कथा श्रवण कर रहा हूँ, आज इस मदिरा को छोड़ रहा हूँ। उस दिन से आज तक मेरे पति ने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। शराब को नहीं, आ जाओ बेटा। आज तक मेरे पति ने 2023 से शराब को हाथ नहीं लगाया। 3 साल हो गए। कौन से गांव में सरपंच? गांव में सरपंच हैं दीदी, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। अभी गांव में सरपंच पद पर नियुक्त है सरपंच, और शिव पर भरोसा कितना कितना। कौन सा गांव बताया था? पिंपर, हाँ, पिंपर सिल्लोड, वही नाम। तेरी पहचान के का बेटा? तो वो एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। नहीं खा मैं सोमवती कैलाश हिंग मिरे लासुर
स्टेशन गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर के रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। सो हेमवती कैलाश हिंग मेरे, लासुर स्टेशन गंगापुर, छत्रपति संभाजी नगर। गुरुजी, हम हितेश भैया नारखेड़े, पाटिल काका जी को, सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये कथा कृष्णेश्वर में कराकर हमारी कामना पूर्ण कर दी। गुरुदेव, एक लोटा जल का क्या गुणगान करूं। मेरा लड़का इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, साथ में एक लोटा जल चढ़ाने पर भी मैंने उसको बोला, उसने मन से शिव जी को आपकी कथा सुनकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। आप कहते हो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक मेरा बेटा जितनी बार एग्जाम दे रहा था क्लियर नहीं हो रहा था, अब उसने अपनी मेहनत को आपके कहने पर 4 गुना बढ़ा दिया। और 4 गुना मेहनत बढ़ाते बढ़ाते मेरा बेटा मंदिर भी जाता, झाड़ू भी लगाता, पोछा भी लगाता, सेवा भी करता, लोटा भर के जल भी चढ़ाता। और बाबा का ऐसा क्रम हुआ कि हमने पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। जम्मू कश्मीर में मेरा बेटा जॉब कर रहा है, जिसका फोटो लगाया जा रहा है। आ जाइए, जिसका फोटो लगाया गया। मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में जॉब कर रहा है, ये उसका फोटो है जो लगाया गया। दिखा दिया, आस्था चैनल पर दिखाया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। नीचे लाइन लिखी है, तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। एक पत्र और है, मेरा नाम शारदा अशोक